अरुण अब रोज तालाब किनारे बैठ अपनी सांसों को देखता। गांव वाले उसे कभी कभी हैरानी से देखते। कोई कहता, कितनी देर यूं आंखें बंद किए बैठा रहता है। कोई कहता, बड़ा सयाना हो गया है। पर अरुण जानता था कि अब उसकी असली यात्रा शुरू हुई है। गुरुदेव धीर मुनि ने एक दिन अरुण को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुझे मन के तूफानों से लड़ना है। अरुण ने पूछा, गुरुदेव, ये मन के तूफान क्या होते हैं? गुरुदेव बोले, जब तू दुखी होता है, जब गुस्सा आता है, जब डर, चिंता, ईर्ष्या तेरे भीतर उठती है, ये सब मन के तूफान हैं। और जब तू इन तूफानों में फंसता है तो तेरा जीवन डगमगा जाता है। अब तू इस साधना से इन तूफानों पर काबू पाएगा। धीर मुनि ने अरुण को एक साधना दी। गुरुदेव बोले, आज से जब भी तेरे मन में कोई डर, गुस्सा, दुख या चिंता आए, तू वहीं रुक जाना, बैठ जाना, गहरी सांस लेना और अपनी सांसों पर ध्यान देना। सिर्फ सांसों पर, ना उस गुस्से को पकड़ना, ना दुख को, ना डर को, बस सांस, सांस और सांस। अरुण ने वैसा ही किया। एक दिन उसके खेत में फसल खराब हो गई। कई महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद। मन में गुस्सा, दुख और बेचैनी। मां रो रही थी। अरुण का मन तड़प उठा, लेकिन तभी उसे गुरुदेव की बात याद आई। वो दौड़ता हुआ तालाब किनारे गया, वट वृक्ष के नीचे बैठा, गहरी सांसें लीं, अपनी धड़कनों को सुना, सांसों की लय को पकड़ा। मन में बवंडर उठ रहा था। अब क्या होगा? सारा नुकसान हो गया, कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लेकिन अरुण बस सांसों को देखता रहा। धीरे धीरे सांसें धीमी हुईं, मन का बवंडर शांत हो गया। अरुण को लगा जैसे भीतर एक उजाला फैल गया हो। वो उठा, मां के पास गया, हाथ पकड़कर बोला, मां, चिंता मत कर, एक फसल गई है, अगली और उग जाएगी, मैं हूं ना। मां भी मुस्कुरा उठी। गांव वालों को यह बदलाव दिखाई देने लगा। अब अरुण कभी क्रोधित नहीं होता, न ज्यादा दुखी होता, न घबराता। हर हाल में शांत, स्थिर, गहरी सांसों में डूबा। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामू काका बोले, बेटा, तुझ में कौन सा जादू है? ऐसे कैसे तू तूफानों में भी मुस्कुराता है? अरुण ने कहा, काका, मैंने सीखा है कि हर तूफान मेरे मन में उठता है। अगर मैं उस तूफान को पकड़ूं तो मैं डूब जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सांसों को पकड़ लूं तो वो तूफान अपने आप निकल जाएगा। बस सांसों को थामना है, मन अपने आप ठहर जाएगा। गुरुदेव आए और बोले, अब तू तैयार है बेटा। अब तू दूसरों को भी मन के तूफानों से मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। अब तू अपने गांव वालों को सिखा कैसे सांसों के सहारे मन को वश में किया जाता है। अरुण ने गांव में एक छोटी कुटिया बनाई। हर दिन गांव वाले वहां आते। अरुण सबको साधारण तरीके से सांसों का अभ्यास कराता। सभी को सिखाता, कैसे जब गुस्सा आए सांस देखो, डर लगे सांस देखो, चिंता आए सांस देखो। हर हाल में सांसों को पकड़ लो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे, अब वहां लोग मुस्कुराते। जहां डर था, अब वहां साहस। जहां दुख था, अब वहां संतोष। सबने जाना कि असली गुरु कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी सांसें हैं, जो हमें जीवन भर सिखाती रहती हैं। अरुण अब सिर्फ साधक नहीं, गुरु बन चुका था। और उसका पहला सबक था, सांस को जानो तो मन को जानोगे, और मन को जान लिया तो जीवन जीत लिया। अगर आपको भी अपने मन के तूफानों से मुक्ति पानी है, तो रोज 10 मिनट अपनी सांसों को देखिए, जैसे अरुण ने किया, जैसे गुरुदेव ने सिखाया। अगर आपको यह कहानी मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपना अनुभव कमेंट में लिखें। मैं भी मन के तूफानों से मुक्त होना चाहता हूं। और हां, धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला भाग, शांत मन उजला जीवन, पार्ट 8 आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।